आज हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के दोलन के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि चित्र में आप देख पा रहे हैं कि एक चुंबक जिसका चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M H तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षैतिज तल में ऐंठन रहित धागे से लटका हुआ है। यदि चुंबक को साम्यावस्था से क्षेत्र की दिशा में थीटा कोण से विक्षेपित किया जाता है तो उस पर दो बराबर तथा विपरीत बल MH तथा -MH जैसा कि चित्र में देख रहे हैं आप कार्य करते हैं। ये बल एक प्रत्यानयन बल युग्म का निर्माण करते हैं जिसका मान होता है प्रत्यानयन बल का युग्म का आघूर्ण C MH 2L sin थीटा या C MH sin थीटा, जहाँ M कैपिटल M 2ml अपन ने मान लिया है, जहाँ जो कि चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, M ध्रुव सामर्थ्य तथा 2L चुंबक की लंबाई है। प्रत्यानयन बल युग्म चुंबक को घुमाकर क्षेत्र के समानांतर लाने का प्रयत्न करता है। जैसे ही चुंबक क्षेत्र की दिशा में आता है तो वह साम्यावस्था में एकदम स्थिर नहीं हो जाता, परंतु अपने जड़त्व आघूर्ण के कारण विपरीत दिशा में घूम जाता है। किंतु प्रत्यानयन बल युग्म के कारण जो चुंबक को सदैव क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है, चुंबक को का वेग घटने लगता है तथा चुंबक एक क्षण के लिए रुककर पुनः वापस घूमने लगता है। जैसे ये पुनः क्षेत्र की दिशा में आता है, अपने जड़त्व आघूर्ण के कारण दूसरी दिशा में घूम जाता है। ये प्रक्रिया बार बार होती है तथा इस प्रकार चुंबक को अपने गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर अक्ष के पारित दोलन करता है। मान लें अपन कि चुंबक का दोलन अक्ष के पारित जड़त्व आघूर्ण I है तथा किसी समय चुंबक को कोणीय विस्थापन थीटा हो तो उस समय उसका कोणीय त्वरण d2 θ/dt² होगा। अतः चुंबक के घूर्णन गति का समीकरण होगा τ = I alpha into this = I into d2 θ/dt² या τ C MH sin थीटा I into d2 θ/dt² -MH sin थीटा। ऋण चिन्ह इसलिए लिया गया है क्योंकि यह बल युग्म MH sin थीटा घूर्णन कोण थीटा के घटने की दिशा में कार्य करता है। यदि कोण थीटा अल्प हो तो अपन कह सकते हैं साइन थीटा का मान अपन लगभग थीटा के बराबर ले सकते हैं। तो इक्वेशन अपनी बन जाएगी I into d2 θ/dt² दिस इक्वल टू -MH थीटा या d2 θ/dt² इक्वल टू -MHI/थीटा। अपन मान लेंगे MH/I इज इक्वल टू ω²। एक कांस्टेंट ले लें अपन, तो d2 θ/dt² प्लस ω² थीटा दिस इक्वल टू 0। और ये समीकरण जो है चुंबक के कोणीय सरल आवर्त गति का अवकलन समीकरण होता है, क्योंकि ये समीकरण सरल आवर्त गति के सामान्य समीकरण के समरूप होता है। अतः चुंबक की गति सरल आवर्त गति होती है तथा इसका आवर्तकाल कैपिटल T इज इक्वल टू 2π/m ω विच इज इक्वल टू 2π × I/mH। यदि चुंबक छड़ चुंबक है जिसका द्रव्यमान m' है तथा लंबाई a और चौड़ाई b हो तो उसके लिए I इज इक्वल टू m' × a² + b²/12। और यदि चुंबक बेलनी चुंबक है जिसका द्रव्यमान m', लंबाई l तथा त्रिज्या r हो तो उसके लिए I इज इक्वल टू m' × l² + r²/4। कंपन कर रहे चुंबक के कंपन कालों के मापन से चुंबकीय क्षेत्र तथा उसके चुंबकीय आघूर्ण की तुलना सरलता से की जा सकती है। इस कार्य के लिए उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण को कंपन चुंबकत्व मापी कहते हैं तथा ये चुंबक के कंपन के सिद्धांत पर आधारित होता है। नेक्स्ट इज स्प्रिंग द्वारा बंधे दो द्रव्यमान कणों का दोलन। जैसा कि चित्र में आप देख पा रहे हैं, M1 तथा M2 द्रव्यमान के एक कण एक स्प्रिंग द्वारा परस्पर बंधे हुए हैं। यदि दोनों द्रव्यमानों को विपरीत दिशा में विस्थापित कर छोड़ दिया जाए तो वे दोलन करने लगते हैं। माना कि किसी क्षण M1 द्रव्यमान के कण का विस्थापन x1 तथा M2 द्रव्यमान के कण का विस्थापन x2 है,
तथा x2 इज ग्रेटर देन x1 है, तो स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि इज इक्वल टू x2 माइनस x1। तो स्प्रिंग में तनाव अपन कह सकते हैं कैपिटल F इज इक्वल टू के इंटू x2 माइनस x1। तो द्रव्यमान m1 के गति का समीकरण होगा m1 इंटू डी टू x1 अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू x2 अपॉन x2 माइनस x1, और m2 के गति का समीकरण होगा m2 इंटू डी टू x2 अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस के इंटू x2 माइनस x1। ये समीकरण को अपन नंबर देते हैं क्रमशः 1 और 2। अब यदि समीकरण 1 को m2 से तथा समीकरण 2 को m1 से गुणा करें और दोनों को आपस में उसके बाद घटा दें, तो जो इक्वेशन अपनी बनेगी वो बनेगी m1 m2 इंटू डी टू x2 अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस डी टू x1 अपॉन डी टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस के इंटू m1 प्लस m2 इंटू x2 माइनस x1। मान लें x2 माइनस x1 इज इक्वल टू x है, तो अपने पास इक्वेशन बनेगी m1 m2 इंटू डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के इंटू m1 प्लस m2 इंटू x, या m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के x। यह समीकरण एक सरल आवर्ती गति का समीकरण है। इस कल्पित कण का विस्थापन x तथा द्रव्यमान m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 है। अब यदि अपन मान लें कि m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 विच इज इक्वल टू म्यू, ये निकाय का रिड्यूस्ड द्रव्यमान या सम्मानित मास है, तो म्यू इंटू डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स, या डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के अपॉन म्यू इंटू एक्स। इस समीकरण में किसी द्रव्यमान म्यू के एक सरल आवर्त दोलक के समीकरण के समरूप है। अतः दोलक के आवर्तकाल का मान होगा कैपिटल T इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट म्यू अपॉन के, तथा आवृत्ति जो कि 1 अपॉन टी के बराबर होती है, अपन कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट के अपॉन म्यू। इसका उपयोग करके द्विपरमाणु अणुओं की कंपन आवृत्ति का मान ज्ञात किया जा सकता है। दैट्स